वृथा कुर्वन्तु वैष्णवा ऐशो विश्वम्भरो देवा स भक्ताम किमुपेक्षते। महाराज भागवत में भगवान कहते हैं कि भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णव। वैष्णव को कभी भी भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों महाराज? क्योंकि जो भगवान विश्व का भरण पोषण करते हैं, क्या वो हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे? इसलिए महाराज वैष्णवों की कभी भी भोजन की चिंता करनी नहीं चाहिए। सभी कपि लोग बोले महाराज हम सब वैष्णव हैं, हमें भोजन की चिंता नहीं है। इसलिए महाराज आप जाइए और जाकर के सीता मैया का पता लगा करके आइए। महाराज हनुमान जी उछल करके सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, वहीं पर महाराज एक सुंदर पर्वत था, वहीं पर हनुमान जी उछल करके सुंदर पर्वत पर चढ़े। हनुमान जी लंका जाते समय भी सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े थे और आते वक्त भी सुंदर नामक पर्वत पर चढ़कर ही उतरे थे। महाराज चूंकि आने और जाने वक्त दोनों समय हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर ठहरे हैं, इसलिए इस कथा का नाम सुंदर कांड पड़ा। महाराज हनुमान जी उस सुंदर नामक पर्वत पर चढ़ करके ऊपर उड़ते हैं। जैसे ही हनुमान जी ऊपर उड़े महाराज, यहाँ न्यूटन का तीसरा गति नियम लगता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा गति लगता है महाराज। न्यूटन कहता है टू एवरी एक्शन इज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का तीसरा गति नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात महाराज यदि कोई जहाज जितना तेज से ऊपर उड़ता है महाराज, उसकी धुआं उतना ही तेज गति से पीछे आती है। यही यहाँ भी भया महाराज। हनुमान जी जितना वेग से ऊपर उड़े उतना वेग महाराज नीचे लगा। परिणाम अतल, बीतल, सुतल, धरातल, रसातल, महातल और पताल, पृथ्वी के नीचे 7 तल है महाराज, 7 कांप गया। जब हनुमान जी कि उड़ने से पताल तक कांप गया महाराज, तो देवता लोग डर गए। क्यों डर गए महाराज? क्योंकि देवता महाराज अपने अपने स्थान छोड़ करके रावण के डर से पताल में ही छिपे हुए। देवता लोग डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी चलता था महाराज तो चलत दशानन डोलत अग्नि। रावण भी चलता था तो धरती डोलती थी, आज हनुमान जी भी जा रहे हैं तो धरती डोल रही है। इसलिए उन्होंने सुरसा नाम की एक नाग माता को भेजा कि हे देवी आप जा करके देखिए कि कौन आ रहा है। महाराज सुरसा कहते हैं कि हे प्रभु कोई आ नहीं रहा है, हनुमान जी जा रहे हैं। किस लिए महाराज? तो रावण सीता माता का पता लगाने के लिए रावण की लंका में जा रहे हैं। सुरसा मैया से सभी देवता लोग कहते हैं कि आप जाकर के उनके बल और बुद्धि का पता लगा करके देखिए कि वह सचमुच में बलवान और बुद्धिमान है या नहीं। सुरसा महाराज पता लगाने के लिए जाती है। इससे पहले महाराज हनुमान जी जैसे ही समुद्र में उड़ रहे थे तो समुद्र नारायण कहते हैं मैनाक से कि हे मैनाक आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए, हनुमान जी आप पर विश्राम करेंगे। और समुद्र में एक पर्वत था महाराज मैनाक, वह निकल करके बाहर आता है और हनुमान जी से कहता है कि हनुमान जी आप हमारे ऊपर कुछ देर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहते हैं तुम विश्राम देने वाले होते कौन हो? मैनाक कहता है कि हम आपके पिता के मित्र हैं। हनुमान जी कहते हैं कि पिता का मित्र पिता के ही समान होता है, इसलिए हे चाचा जी आप हमें अपना चरण छूने दीजिए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कर कीन्ह प्रणाम और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करते हैं महाराज और प्रणाम करके कहते हैं कि हे काका जी आप हमें जाने दीजिए। मैनाक बार बार कहते हैं कि प्रभु आप विश्राम करिए। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक हम भगवान का कार्य नहीं कर ले तब तक हम विश्राम करने वाले नहीं हैं।